बाघमारा के मौदा में जलेश्वर महतो के पक्ष में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभा को किया संबोधित। कहा, गुजरात, आसाम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा से आए हुए व्यापारियों की नजर यहां की जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा पर है। बुधवार को बाघमारा विधानसभा के महागठबंधन प्रत्याशी जलेश्वर महतो के पक्ष में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रोंदाबाड़ी मैदान पथलगड़िया में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। स्टेज में पहुंचते ही मुख्यमंत्री ने जोहार के साथ सभा में मौजूद लोगों का अभिवादन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आपके प्रिय नेता जलेश्वर महतो को विजयी बनाकर यहां से रांची भेजने का काम करे। गठबंधन की टीम ने इन्हें बाघमारा से खड़ा किया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग झारखंड में आकर कैंप किए हुए इन लोगों ने यहां के जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा को अपने व्यापारी मित्रों को सौंपने के लिए अलग अलग रणनीति बना रखा है। उन्होंने कहा कि 20 वर्षों तक झारखंड में इन लोगों की सरकार रही है और इन लोगों ने यहां के लोगों को भूखा मरवा दिया। इन लोगों ने 20 वर्षों में किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। आज किसानों के सुख दुख में इंडिया गठबंधन खड़ा है। हम लोगों ने कोरोना काल में गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाने का काम किया था और इस समय हम लोगों ने निर्णय लिया कि महिलाओं को उनके पैरों में हम खड़ा करेंगे, इस राज्य की महिलाओं को सशक्त करेंगे। इसलिए हमारी सरकार ने मैया समान योजना निकाला और महिलाओं के खाते में 1,000 रुपया भेजने का काम किया ताकि महिलाएं अपनी पैर पर खड़ी हो सके। हम लोगों ने संकल्प लिया है कि फिर से हम लोगों की सरकार बनेगी और आने वाले 5 साल में 1 लाख रुपया आपके खाते में पहुंचाने का काम महागठबंधन की सरकार करेगी। सरकार बनते ही दिसंबर महीना से आपके खाते में 2,500 रुपया आना शुरू हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने झारखंड में 20 वर्षों के दौरान महिला समूह के ऊपर मात्र 600 करोड़ रुपया खर्चा करने का काम किया है और हम लोगों ने इन 4 सालों में राज्य की महिला समूह के ऊपर लगभग 11,000 करोड़ रुपया खर्च किया है। इसलिए मैं जनसमूह से कहना चाहता हूं कि झारखंड में फिर से महागठबंधन की सरकार बनाएं और महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आसाम से आए हुए इन व्यापारियों को यहां से खदेड़ने का काम करें। जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी, वामदल के लोगों ने, सभी लोगों ने मिलजुल कर आपके बीच आपके प्रिय नेता जलेश्वर महतो जी को प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया। जलेश्वर महतो जिंदाबाद। और आप सबको मालूम है, अभी हमारे इस झारखंड में महागठबंधन की सरकार चल रही है और पहली बार गैर एनडीए की सरकार 5 साल झारखंड में चली है, पहली बार राज अलग होने के बाद। और उसमें भी मेरे 5 साल को पूरा ना करके 1-1.5 महीना पहले ही चुनाव करा रखा है। पता नहीं क्यों 1-1.5 महीना पहले चुनाव कराया है, ये समझ से परे है, क्योंकि इससे पहले राज अलग होने के बाद कभी भी समय से पहले चुनाव नहीं हुआ। इससे स्पष्ट जाहिर है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग वर्तमान एनडीए सरकार से घबराए हुए हैं और आज इन प्रकार हमें काम नहीं करने देने के लिए इन लोगों ने समय से पहले ही चुनाव में घंटे बजा दिए। खैर कोई बात नहीं, आप लोग चिंता मत कीजिए। जलेश्वर महतो जी को यहाँ चुनाव जिताइए, फिर से महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इन ठगों, लुटेरों और जुमलेबाजों की सरकार नहीं बनने देंगे। ये लोग पूरा देश का, भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए की पूरी जमात झारखंड में आकर के कैंप किया हुआ है और एक प्रकार
यहाँ के खनिज संपदा, यहाँ के जल जंगल जमीन अपने व्यापारी मित्रों को सौंपने के लिए इन लोगों ने नई नई रणनीति बना रखी है। याद रखिएगा, 20 सालों तक इनकी सरकार रही है झारखंड में। इन लोगों ने इस राज्य में लोगों को भूखा मरवा दिया, दर्जनों लोगों को, जिसका गवाह मैं खुद रहा हूं। इन लोगों ने 20 वर्षों में किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया और आज किसानों के सुख दुख में ये इंडिया गठबंधन खड़ा है। आज हम लोगों ने 5 साल जो हम लोगों ने चुनौती देखा, किसी सरकार ने 5 साल का इतना चुनौती नहीं देखा। आपको मालूम है कि हमारे ही सरकार के कार्यकाल में कोरोना जैसा महामारी आया। 2.5 साल कोरोना हमारा खा गया, लेकिन यहाँ की जनता को बचाने के लिए हम लोगों ने एड़ी चोटी एक कर दी और इस राज्य की जनता को तो हम लोगों ने बचा लिया, लेकिन इसके लिए हमारी सरकार को बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। आज इस कोरोना के जंग में आम गरीबों के बीच में सेवा करते करते हमारे टाइगर भाई जगन्नाथ महतो जी कोरोना उनको साथ लेके चला गया। आज आपकी जनता, इस राज्य की जनता को सेवा करते करते हमारे हाजी हुसैन अंसारी साहब कोरोना उनको साथ लेके चला गया। तब जाकर के ये राज बचा और इस राज्य की लड़ाई में सबसे अधिक हमारा साथ देने वाला इस राज्य की आधी आबादी महिलाओं ने हमारा साथ दिया था। आपको मालूम है, झारखंड देश का सबसे गरीब पिछड़ा राज्य है। यहाँ पर मजदूर किस्म का लोग अधिक रहता है। आज कोई मजदूर मजदूरी नहीं करता है तो उसका घर का चूल्हा भी नहीं जलता है, पूरा परिवार को सोना पड़ता है भूखा। ऐसे कोरोना के महामारी में भी अगर वो मजदूर घर में रहेगा तो भूखा मरता है और बाहर निकलता तो कोरोना उसको खा जाता है। गांव गांव पंचायत पंचायत मुख्यमंत्री दाल भात योजना चला करके उन गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाने का काम किया था। और उसी समय हमने यह संकल्प लिया कि इस राज्य की महिलाओं को उनके पैरों पे हम खड़ा करेंगे, इस राज्य की महिलाओं को सशक्त करेंगे। उसके तहत आज हमने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना लाया है और आज राज्य के 50 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में 1,000 रुपया जा रहा है। महिला लोग जा रहा है कि नहीं आपके खातों में पैसा? अभी हमने यह संकल्प लिया है कि हम फिर से हम लोग सरकार बनाएंगे और आने वाले 5 साल के अंदर आपके खाते में 1-1 लाख रुपया पहुंचाएंगे। और उस संकल्प का पहला कड़ी अभी तो 1,000 रुपया आपके खाते में जा रहा है। अभी अगला महीना दिसंबर में आपके खाते में 1,000 नहीं 2,500 रुपया जाएगा। पूछिए इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि 20 वर्षों में यहाँ के महिलाओं को मजबूत करने के लिए उन्होंने कौन सा कदम उठाया। इन लोगों ने 20 वर्षों में इस राज्य के महिला समूह के ऊपर मात्र 600 करोड़ रुपया खर्चा किया और हम लोगों ने इन 4 सालों में राज्य की महिला समूह के ऊपर लगभग 11,000 करोड़ रुपया बांटने का काम किया है। 20 वर्षों में 600 करोड़ और हम लोगों ने 4 साल में 11,000 करोड़ रुपए बांटे ताकि महिलाएं अपने पैरों पर मजबूत चीजें हैं। आपके लोग हैं कैसे कोई और नहीं जानता होता है। गाँव देहात के लिए कर लेते हैं, अपना जेवर का बिल चुकता होता है, समय पर कर्जा आता है, कुछ इन गरीबों के कंधे पर हो गया।
सभा में मुख्य रूप से धनबाद जिला कांग्रेस अध्यक्ष संतोष सिंह, राम कृपाल भुवानिया, सुंदर यादव, लगनदेव यादव, सुखदेव विद्रोही, प्रोफेसर बीके सिंह, रणधीर ठाकुर, राजेश राम, माधव सिंह, औरंगजेब खान, मासूम खान, संतोष महतो, हलदर महतो, राम बच्चन पासवान, प्रखंड अध्यक्ष बलराम महतो, मुन्ना सिद्दीकी, असलम मंसूरी, कन्हई चौहान, राजेंद्र प्रसाद राजा, प्रदीप पांडे, कारू यादव, मधुसूदन महतो आदि मौजूद रहे। वी7 न्यूज भारत के लिए महुदा से विनोद राज की रिपोर्ट।